सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी उपस्थित हो चुके हैं मजल पर। चौपाई नंबर 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 में हम पहुंचे हुए हैं। एक आया जाए न वस्त्र भूषण, ये चीज दुनिया के सो शोभा देता अकांग को, ताए क्यों नाम धरिए, ताए क्यों नाम धरिए। संसार में भी इतना सुंदर सुंदर चीजें होती है और उसका तो व्याख्या नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो जो आभूषण, जो वस्तु परब्रह्म परमात्मा का नूर का स्वरूप श्रृंगार को शोभा बढ़ाएं, उसकी व्याख्या कैसे हो सकती है। यहाँ भी शौर छिपा हुआ है। राज्य के दिल तक पहुंचने के लिए, राज्य को भावना को स्पर्श करने के लिए पहले उन सच्चिदानंद स्वरूप आभूषणों की भावना और उनकी भक्ति को दर्शन किया जा रहा है, प्रेम को दर्शन किया जाता है। उसके बाद फिर बोलते हैं कि हे ब्रह्मात्माओं, आभूषणों में ऐसा भाव है, आप तो राज्य का नूर हो, तो आप में राज्य प्रति कैसी भावना होनी चाहिए। इस तरह से चिंतन का शहूर। चौपाई नंबर 54 में देखिए, हक के अंग का नूर जो ये रूहों अर्श में। ये रूहें कौन है अर्श में? यानी अपने आप को हम देखें, स्वयं कौन है हम स्वयं कौन है? हम मतलब आत्मा तक अगर पहुंच गए तो आत्मा तरह से हम कौन है? अपने ध्यान में देखिए तो, अपने चिंतन में हम कौन है? हक के अंग का नूर है, राज्य के अंग के नूर। सूर्य के किरणें कह दिया जाए कि आप कौन हो, तो सूर्य का ही अंग है। तो क्लियर है कि नहीं? दिमाग अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा, मस्तिष्क के नस नस में और देखना पड़ेगा। सोचने की शक्ति अगर है तो इस शक्ति में ये प्रिंट करें हम। जो हमारा विचार का उस पर स्फुरन होने वाला जो शक्ति है ना, जैसे जो दो पत्थर ऐसा करिए तो वहाँ से अग्नि का स्पार्किंग होता है ना, वहाँ मतलब है ना उसके अंदर। ऐसे हमारे विचार उद्गम का कोई ऐसा स्पार्किंग करने, ऐसा विचार का उद्गम स्थान है तो वहीं पर सेट कर दे कि हम राज्य के अंग के नूर हैं। सूर्य के किरणों को पूछा जाए कि आप कौन हो, बोलेंगे हम सूर्य के किरण हैं। पानी को बूंद को पूछा जाए कौन है, हम सागर के अंश हैं। अच्छा, मैं कौन हूँ? राज्य के अंग का नूर। इसी भाव को अब हमारे मस्तिष्क में कितना इस धन को, ये हमारा बहुत बड़ा संपत्ति, ये चिंतन की बहुत बड़ी संपत्ति है। ये ना कोई चोरी कर सकता है, ना कोई इस ज्ञान को, स्पार्किंग को, इस उजाला को ना कोई अंधेरा कर सकता है, ना कोई चोरी कर सकता है। ऐसा सूक्ष्म आत्मीय ज्ञान है कि मैं राज्य की अंगना हूँ।
मैं राज्य के अंग का नूर हूँ, वहां पर टिके रहिएगा। बूंद बोल रहा है और झूठा नहीं है। हमें कितने हृदय से हम इतने प्रमाणित कर सकते हैं, प्रमाणित करने की जरूरत भी नहीं। सागर का अंश है बूंद, लहर। राज्य के अंग का नूर। बस अपना परिचय देखिए, कितना सुंदर परिचय। अब वो वाला जो एक निस्बत का जो सागर था, ये हक के अंग का नूर जो ए रूहों अरश में, जो बोला ना, इतने सब चौपाई में, इतनी लिटी में हमारा सारा परिचय आ गया। अब उसी परिचय में हमारी उत्साह, हमारी शक्ति उसी से बहता है। जैसे भक्तों को पूछा जाए शास्त्रों में कि आप कौन हैं, तो भगवान के भक्त हैं। अब उन भगवान के भक्त बोलने से सब कुछ काम उनका हो रहा है। भजन बन गया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। गाने वाले गाएंगे, लेकिन अब बनाने वाले ने बना दिया, लेकिन भाव में अगर देखा जाए तो हम भी तो देख सकते हैं। कितने में से बस हम भक्त के, हम जो भक्त हैं भगवान के भक्त हैं बस। और इसका ज्वलंत उदाहरण संसार में, शास्त्रों में, हनुमान जी भगवान के भक्त। बस मीराबाई क्या बोलती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। कौन से दिल से बोले इन्होंने, कहाँ खड़े होकर के बोले, अमृत पी करके बोले कि मीराबाई ने विष पी करके बोले। कहानी तो बहुत सुनते हैं हम, उतना बोलने के लिए और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई बोलने के लिए तो विष पीना पड़ता है। हम तो हलवा पूरी और सारा संसार का मीठा मिष्ठान लग करके बोलते कि हम तो भगवान के अंश हैं। वो शास्त्रों में लिखा हुआ और वो कान से सुना हुआ से काम होने वाला नहीं। वो तो कोई भी पढ़ता है और कोई भी सीख लेता है। शिकारी आएगा, जाल फेंकेगा, दाना डालेगा, हमको फंसना नहीं। चिड़िया बोल रही है और फंस रही है। ये हालत मैक्सिमम साधकों का, सुंदर साध का यही होता है। बोलना तो सही सिखाया, लक्ष्य भी सही दिया, बोलते भी हैं, लेकिन उसमें जागरूकता और उसमें जो जिस दर्जा से बोलने वाले बोल रहे हैं उस दर्जा को पकड़ नहीं पाना, यहीं कहीं माया की बहुत बड़े हथियार काम कर रही होती है। हमको तो माया ही ब्रह्म लग जाता है ना कभी कभी। भगवान ने कहा गीता में कि ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, सृष्टि मेरा ही अंश है। देखो उतना महावाक्य सुनने वालों ने ममैव अंश जीव, मेरा ही अंश है जीव बोलने पर अब इन्होंने ओहो हम कौन है, हम तो भगवान का अंश हैं, भगवान के वंशज हैं। संसार में वंशज का और एक बड़ा घराना का एक पूरा पुराणों में कथाएं, ए फलना राजा तेरे से गलती कैसी हो रही है, तू किसके खानदान है पता है करके बाप दादाओं का नाम लेकर के अगर वो अधर्मी है तो धर्मी बनाया है। और पापियों का भी ऐसे खानदान, यही तू तो रावण का नाती है। मैं रावण का नाती हूँ, आज आतंकवाद किसके नाते पर नाती, तो उसका भी तो खानदान चलता है। ऐसे ही एक असत्य का खानदान है, स्वप्न का खानदान है। ऐसे एक जागृत प्रेम का खानदान में अपने आप को प्रेमी आत्मा,
हक के अंग का नूर जो ए रूहों अरस में। तो प्यारे सुंदर साथ जी, बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं अपने शहुर करने के लिए। कार्य में कारण का गुण आता है, इतने सेंटेंस में साइंटिफिक फार्मूला भी इसी में आता है। कार्य में कारण का गुण आता है। पुत्र कारण है, कार्य है, पिता कारण है, तो उसका खोना आ जाता है। ऐसे ऐसे है सपना के सृष्टि में, गुण ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये धारा प्रवाह है। तो आत्मा का भी खानदान जीव का नारायण से जिस तरह से है, ऐसे ही दूसरा ही एक सिलेबस है ब्रह्मिक एक्टिविटी दिव्य परम धाम में। सुरता का खानदान परात्मा से है और परात्मा परमात्मा श्री राज जी के प्रेम लीला के अंश हैं। तो आइए इस तरह से अपना जाति स्मरण करते हुए अपने ध्यान को मजबूत बनाएं, अपने चिंतन को मजबूत बनाएं और हक के अंग का नूर जो ए रूहों अर्श में। अब आगे का शब्द है शुद्ध होता। शुद्ध होता मतलब उनको ही पता है कि हक का नूर या हक का सामग्री यानी राज जी की धाम लीला स्वरूप, उनके आभूषण वगैरह जितने भी वहाँ का प्रेम जो भाषा है, उनको ही शुद्ध है, उनको ही ज्ञान है, वही जानते हैं, वही सत्य है। ऐसा एक स्पष्ट संवाद और स्पष्ट स्वरूप, निशंक संबंध की बात हो रही है, वही जानते हैं। इसलिए अब क्या किया जाए, इत शब्द ना कोई पहुंचे। यहाँ से उस संबंध को व्याख्या करना या उस स्वरूपों की व्याख्या करना, शब्द ना पहुंचाए। जो कोट रोष न करूं ज्योत कड़रूं, यहाँ पर मैं शब्द प्रयोग क्यों न करूं, लेकिन वहाँ नहीं पहुंचाता। जितना मतलब उसका रोशनी है, जितना प्रकाश है, जितना प्रेम है, जितने डिजाइनिंग है, जितने उसमें चैतन्यता है, ना पहुंचाता, ना पहुंचाता। खाली वहाँ नहीं है ऐसी बात नहीं है, ये शब्द ना पहुंचाता। तो ना पहुंचाता बोलने में तो लोकेशन बताया ना, सोते वक्त नींद का शब्द ना पहुंचाता, लेकिन जागृत के तो पहुंचाता। अब जागृत में ही जैसे सपना में माँ बोले, जग गए, अरे मैं माँ तो आवाज बोली लेकिन जागृत का, ठीक। तो सपना जागृत, सपना शब्द का माँ शब्द से जागृत माँ का क्या पहुंचेगा। इसलिए सपना के भाषा में सपना के शब्द के माँ, जागृत के माँ के लिए अपरमापार। अपरमापारी क्यों बोलने का, उसका अंकुरी नहीं हुआ लेकिन शब्द गया है, आ गया अंकुरित शब्द जो साक्षात माँ। अब इनके ऊपर भी तो लोग कहते हैं माँ की महिमा अपरमापार है, तो सपना के बुद्धि भी अपरमापार बोल रहे हो सपना के एरिया में, जागृत में अपरमापार बोलेगी नहीं। ऐसे ही परमात्मा का स्वरूप धाम लीला के विषय में शब्दों, शास्त्रीय शब्दों से अपरमापार बोले सपना के ब्रह्म को। तारतम्य जागृत में होकर के परम धाम के अंदर बहुत कुछ अभ्यास करने, बहुत कुछ बताने के बाद भी कमी का कमी लग रहा है, इसलिए जागृत के बुद्धि से अपरमापार बोल रहे हैं। इसलिए बिना तारतम्य का अपरमापार और तारतम्य का अपरमापार में भी बहुत फर्क है। वो लोकेशन बताने के लिए धनी यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। हक के अंग का नूर जो रूहों और रस में शुद्ध होता, इत शब्द न कोई पहुँचे। जो कोट रोशन कहूँ ज्योत। सखी रे आत्म रूप
गुरु लगो याको दारुण मिले तबीब आत्म रोग गुरु लगो। सुंदर सा जी एक दृष्टांत सोच रहा हूं। एक माँ है अपने वात्सल्यता के पराकाष्ठा में एक माँ की वात्सल्यता के प्यार के मूर्ति, वात्सल्यता के मूर्ति माँ के गोद में एक बच्चा है। एक बच्चा है। ये बच्चा के धरती में ऐसी माँ शब्द हजारों माँ है। वात्सल्यता का हजारों नदियां बह रही है। वात्सल्यता के सागर है धरती में। माँ शब्द के वात्सल्यता का सागर है। फिर भी वो बच्चा के लिए तो गोद में एक ही माँ है ना, एक ही स्वरूप है ना उनका। तो लाखों हजारों माँ होने से क्या फर्क पड़ा, उसे तो एक ही माँ है। ऐसे ही हजारों रूहों के बाजार में धनी मेरा प्रभु विश्व का, मेरे लिए तो एक ही धनी है ना। ऐसे अनन्य भक्ति, अनन्यता हम अपने हृदय में, तारतम्य दृष्टि से अनन्यता, परातम मूल मिलावा और राज्य का सिंहासन, राज्य का चरण, बस एक ही है। अब मेरे हृदय में दूसरा कोई नहीं। अगर हम अंदर ही अंदर फिल्टर करके हमारे आत्मा को यहाँ पर ले जा करके विश्राम कर दिए हैं, तो कुछ लज्जत, स्वाद, सारी डिस्ट्रीब्यूटेड थॉट्स जो है ना, एक जगह केंद्रित हो जाता है तो कुछ लज्जत बह सकता है। पानी भी तो चारों ओर से फैल के गया है, तो तैरने में मजा आराम हो जाता है। सब पानी एक ही जगह होकर के आएंगे तो फोर्स कितना होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर निकलता है लोगों से, उतना पानी के फोर्स के उसको चैनल जब टनल जब घूमता है, शक्ति कहाँ से आई, वो एकीकरण से आई। ऐसे संपूर्ण चिंतन का थॉट्स एक राज्य के चरण हो तो शक्ति आ जाते। तो गीता भी कहती है ऐसे भक्तों को तो योगक्षेमम वाहन है। ऐसे भक्तों को तो खाना पीटना उठना फूडिंग लॉजिंग सब फ्री मैं कर देता हूँ, बोलते हैं गीता। तो राजी महाराज नहीं करेंगे हमारी बुद्धि में फूडिंग लॉजिंग, लेकिन हमारी बुद्धि तो बेश्या की तरह है, उधर 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 कहाँ 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 नचाते हैं, तो कहाँ से कंसंट्रेशन होता है। इसलिए एक ही स्वरूप में खड़े हो जाएं, मतलब अंतस्करण में बस एक ही चीज दिखाई दे, तभी ध्यान, तभी चिंतन, तब सुमेरन, तब वास्तव में पतिव्रता साधन माना प्रारंभ होता है। ऐसे ही तो खाली बोलने भर का होता है। पतिव्रता साधनम ना अंतस्करण से एक ही स्वरूप स्वीकार किया है, ऐसा। स्वरूप 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 में भी पूरा 25 परम धाम ही स्वरूप है। करते करते मूल मिलाना राज्य का स्वरूप का भी दिल है। उस दिल को हमने, उस दिल ही वास्तव में मूल मिला हुआ है। वो दिल में, वो दिल के बैठक में हम कितने जुड़े हुए हैं। तो संसार में भी तो लोग कर्म से जुड़ते हैं, ऑफिस के सर्कल से जुड़ते हैं, स्टूडेंट्स के सर्कल से जुड़ते हैं, स्टाफ के सर्कल से जुड़ते हैं। तो सब में दिल बटा हुआ होता है क्या? अंतिम में अपने घर वापस आते हैं तो घर में किससे दिल जुड़ा हुआ है? संसार में भी देखिए ऐसे ही सारा संसार भक्ति में डूबे हुए हैं, लेकिन दिल तो अपने दिल को देखें। तारतम्य ने हमारे दिल को राज्य के दिल के साथ जुड़ाया है। इसीलिए कौन है ये? हक के अंग का नूर जो
ये रूहों और समय शुद्ध होए, शुद्ध होता उनको ही ये मैं जो बोल रहा हूँ वही समझते हैं। उनके पास ये समझने का ज्ञान है। समझने के लिए भी ज्ञान चाहिए। इत शब्द न कोई पहुँचही, जो कोट रोशन करो जोता। तो उदाहरण दिया मैंने एक माँ के गोद में बच्चा, ठीक है। अब मजा आएगा। मेरो राजा, मतलब मेरा राजा है ये। तो हर माँ के लिए बच्चा राजा है। मेरा राजा बोलते कि नहीं? एक बार कान खोल के हम सारी आवाज को सुने तो धरती में माँ गूंगी है, बहरी नहीं, गूंगी है, बोलती नहीं। गोद में बच्चा है, बोलती नहीं है लेकिन अंदर जा करके उसके वात्सल्यता का बीच को देखिए तो भी तो राजा ही तो बोल रही है अपने लड़के। तो ऐसे धरती में वात्सल्यता में कितने सब राजा बोलते। तो फिर अपने आप को पूछिए, वो माँ का वो सही में वो बेटा मेरा राजा तो है। कौन देश की राजा है पूछे तो? आपकी राजा कौन देश के राजा है? लड़का। तो शब्द तो आया ना राजा, वो वात्सल्यता का है। शब्द में मेरा राजा प्यार के वशीभूत बोल सकती है। अब तुरंत मैं दूसरा शौर करने के लिए दूसरा शब्द बोलता हूँ। लेकिन देश की जो रानी है, देश के राजा की रानी है, रानी के गोद में भी एक लड़का है। उसी टाइम में रानी के गोद में एक लड़का है, छोटा सा बालक है। वो रानी बोल रहे मेरा राजा, जो बोल रहे हो है। रानी बोल रही है मेरा राजा। रानी को पूछो तो आपका लड़का कहाँ का राजा है? ले बताने की जरूरत है, यही देश का राजा है। तो जो बोल रहे हो है। और ऐसे हजारों माँ बोलती, लाखों करोड़ों माँ बोलती मेरे राजा। शब्द है लेकिन स्वरूप है, वो पद है। लेकिन रानी जो बोलती एक ही बार बोल सकती है, एक ही बार बोलती मेरा राजा, जो बोली वो है। ऐसे तारतम्य में नख, अंगूरी, अंगूठे जो शब्द आ रहा है ना, वही है। धर्मशास्त्र में भगवान राम के अंगूठे की बात है, 33 करोड़ देवी देवताओं के अंगूठे की बात है, अंगूठों की बात है, कितने महंगा महंगा श्रृंगार की बात है। लाखों लाखों लोग मूर्ति में श्रृंगार करवाते हैं। धरती में देखिए, वो सब हजारों माँ राजा तो बोल रहे, लेकिन उसका कोई न देश है न कुछ है, खाली एक नाम आया है। ऐसे ही संसार सपना के अंदर का सारा श्रृंगार है, सारा अंग भंग है। एक ही सत्य है, शिवराज जी महाराज का चरण, नख, अंगूरी। जो राजा ने, रानी ने बोली थी मेरा राजा, वो जो बोल रही है वो है। ऐसे तारतम्य में नख, अंगूरी, अंगूठे बोल रहे हैं, बस उसी वही सत्य है। आपके हृदय में शहूर के दर्जा से चौपाई भी हम पढ़ते हैं, देखेंगे समझ हमारे में कितना है। यहाँ तो तारतम्य में नख, अंगूरी, अंगूठे कोई दिया न नमूना जाए करके बोले, और जा करके अन्य धर्म ग्रंथों में ओ कितना सुंदर अंगूठा का वर्णन करके ले वहां करके बैठ गए। ये अनन्यता नहीं। पढ़ें, देखें, बढ़िया व्याख्या, ये तो व्याख्या ये करके शब्द लेके आ सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन आत्मा का एक समर्पण दशा दूसरा होता है महाराज, तब जा करके विष अमृत बना सकता है परमात्मा। मीराबाई का वो अनन्यता के कारण उसने विष को अमृत बनाई है। हमारे में वो अनन्यता न होने से इधर भी प्रॉब्लम, उधर भी प्रॉब्लम, समस्या समस्या खड़ा कर दिया।
55 नंबर चौपाई, नख अंगूरी अंगूठे कोई दिया ना नमूना जाए। अब राज जी को अंगूरी अंगूठों में कोई न ऐसा है कर दूसरा नमूना लें। मेरा देश के ये राजा, मेरा बालक राजा है, आपके राजा कैसे सामने करके अपने देश में से दूसरा राजकुमार लेके आए? देश में दूसरा राजकुमार है? वो माँ को पुष्टि करने के लिए, माँ ने जो ये मेरे राजा करके पुष्टि करने के लिए उनके पास दूसरा ले आए? है कोई? कल्पना वाला के ऐसा ऐसा करके अनन्य माँ का लड़का लेके आ सकते हैं दूसरी माँ, लेकिन रानी नहीं ला सकती, उसके पास एक ही है राजा। इसी तरह राज्य के नख अंगूरी जो भी पोशाक हो, वर्णन हो, मूलमिला हो, सिंहासन हो, पर अपने परात्म स्वरूप हो, सातघाट हो, मानिक पहाड़ हो, पुखराज हो, पश्चिम चौगान हो, ये हो वो, एक ही परम धाम है, परमात्मा, परम ज्योति, परम धामा परागति। ये तो एक नमूना दिया है कि नख अंगूरी अंगूठे कोई दिया ना नमूना जाए, एक ही परम धाम है, बाकी कुछ है नहीं, ये सत्य है महाराज। अब हम इस तरह से समझा हुआ अंतस्करण को संसार से अपने आप अन्य क्वालिटी जो है ना, शास्त्र में जो क्वालिटी है, सारा का सारा घटित होने लगता है। सारा का सारा क्वालिटी, हाँ, कैसा क्वालिटी? भक्तों का लक्षण वाली क्वालिटी, स्वागिन का लक्षण वाला क्वालिटी, पतिव्रता का क्वालिटी, कितने हैं संसार, परमात्मा प्राप्त करने की क्वालिटी, वो अपने आप घटित होने लगता है जब वो समझ अंदर में खुलता है। तेरे बीच बाट घाट न पाट कोई, जो तक क्यों कहो न मुख, इस मुखार बिंद से नखंगोरियों का ज्योति को कहाँ तक वर्ण करूं, रहे अंबर जिमी भराए आकाश जमीन सब उसी प्रकाश से भरा हुआ है। तो संसार में अनंत शब्द हैं, प्रकाश के बाद भी परमात्मा, परम ज्योति, परम धाम, परागति, परम ज्योति ऐसे शब्द हुआ है, शब्द आया है, लेकिन समझ में उजाला तो दीपक भी दे रहा है, कितने एरिया को दे रहा है, उजाला तो पेट्रोल में भी दे रहा है, कितना उजाला दे रहा है, उजाला तो सूर्य भी दे रहा है, कितना उजाला दे रहा है। ऐसे ही कर्मकांड भी ज्ञानी है, लेकिन कितना उजाला, उपासना भी ज्ञानी है, कितना उजाला है, वेद भी ज्ञानी दे रहा है, कितना दे रहा है। ऐसे तारतम का उजाला सूर्य का उजाला है, कंप्लीट नॉलेज है। इसलिए ये चीज थीम को हृदय में रख, इस प्रकाश को रख करके समझ का प्रकाश रखिए। ज्योत क्यों कहूं ही ना मुख, ये ज्ञान का ज्योत, प्रेम का ज्योत, लक्ष्य कहाँ तक बंद करो। मैंने अभी अभी जो दृष्टांत दिया था, लाखों करोड़ों माँ अपने बच्चा को राजा बोल रही है, और देश में एक ही रानी है, वो भी राजा बोल रही है। जाके पूछिए, हजारों माँ को पूछिए, आपने अपने लड़का को राजा बोला, कौन देश का राजा, सिंहासन कैसा है उसका, पूछिए उसको। कोई माँ के पास वो आंसर नहीं है रानी को छोड़कर। और रानी की जो उसने एक बार राजा बोली, मेरा राजा करके बोली, तो उसके लिए अब प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही तारतम बानी ने नख अंगूरी और ज्योत प्रकाश जो भी बोले, वो प्रमाण करने की ज़रूरत नहीं, वो जो है सो है। और अन्य शास्त्रों ने इष्टों को, अपने अपने इष्ट को महिमा गा करके, अपने अवतार को महिमा गा करके, अपने अपने संतों को महिमा गा करके, अपने भगवानों को महिमा गा करके जितने भी प्रकाश की बात की है झूठे हैं, स्वप्निक है,
क्षणिक है। प्रकाश की बात है, लेकिन उसमें प्रकाश है तो भी स्वप्न का उजाला का प्रकाश है, ज्ञान का उजाला, तारतम्य ज्ञान के उजाला में जागृत दिव्य परम धाम शब्द जब प्रयोग हो जाता है तो ऐसे आत्माओं को, तारतम्य को, समाज को कोई प्रकाशित करने की जरूरत नहीं, वो स्वयं प्रकाशित है। हीरा का चमक अपना ही है, उसको दूसरा कहीं से खरीद के लाना नहीं पड़ता है। ऐसे तारतम्य ने जो अक्षरातीत की जो बात कही है वो साक्षात वही है। उसको प्रूफ करने के लिए, उसको प्रमाणित करने के लिए तारतम्य वाणी ने जिस स्वरूप को, जिस धाम को वर्णन किए हैं, उसको प्रकाशित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए कोई वेद शास्त्र उपनिषद की जरूरत नहीं है। ये स्वयं सिद्ध तारतम्य ज्ञान है और स्वयं सिद्ध स्वरूप परमात्मा की बात है। यहाँ कोई प्रमाणित नहीं कर, जरूरत नहीं दूसरे प्रमाणित करने। जैसे दुनिया के बुद्धि में वेद ने कहा बस पक्का, उसमें कोई अब दो राय नहीं, ये वेद ने बताया है या कोई पंच स्वरूप पंच शक्ति ने बताया करके देते हैं ना। स्वप्न के लिए मैं ठीक बोल रहे हैं, लेकिन जागृत के लिए वो काम नहीं आता है। अक्षरातीत के धाम स्वरूप लीला के लिए वेदों का वो प्रमाण ठोस करके नहीं बनता है। तारतम्यवान ही ऐसा ग्रंथ है, ऐसा लक्ष्य है, तारतम्यवान ही ऐसा ज्ञान है जो ब्रह्म का धाम स्वरूप के लिए यही है और इसके लिए दूसरा प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए नख अंगूरी अंगूठे कोई दिया न नमूना जाए। इसलिए अब कोई धर्मशास्त्र, भक्ति आचार्यों का किताबें उसे नाखून को वर्णन करने के लिए नमूना नहीं चाहिए। आप गीता का, आप कोई संत वाणियों का हजारों नमूना लेके आइए। तुलसीदास जी ने भगवान राम की व्याख्या की है, नाखून की व्याख्या की है, और तुलसीदास जी ने और क्या क्या व्याख्या की है, मीराबाई ने भगवान के होगा कहीं। लेकिन एक ही चीज ध्यान रखना है, कोई न लोंगे विष्णु को कारण, विश्व बंदे अक्षर लो। अक्षर तक की बंदा नहीं है, फिर भी अक्षर का ज्ञान वहां तक लाया। इससे तो आगे भजन है साथी। इसलिए कोई दिया न नमूना जाए। आपके हृदय में जो राजी, श्यामा जी, 12,000 मूल्य मिलावा, चरण, राज्य के कंगन, एक आभूषण का जो भी आपके हृदय में छाप है ना, उसमें और मोहर लगाइए कि ये जो मेरे हृदय में जो जिस स्वरूप को मैं ध्यान चिंतन मनन करके जहाँ खड़ा हूँ, वहाँ तक पहुँचाने का धरती में कोई दूसरी न सीढ़ी, न ज्ञान, न कुछ। एक ही ज्ञान पराकाष्ठ, एक ही ज्ञान निशंक ज्ञान, एक ही ज्ञान तारतम्य ज्ञान है जो आपके हृदय को उस स्वरूप तक पकड़ाया है, उस स्वरूप को दिया है। इसीलिए धन धन तारतम्य, धन धन सखी सुंदर बाई, धन धन सखी इंद्रावती, धन 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 कितने बार आता है। इसलिए अपने आप को धन्यवाद दीजिए। ऐसे अनहोनी हक्के कर दी। फिर चलिए वही उदाहरण जो मैंने दिया हूं या धनी जो बोले, उसी में खड़े होकर के बाकी अनन्य के लिए मैंने अपने हृदय में एक रानी का राजा शब्द बोलने पर स्वरूप भी है, सब कुछ है। अनंत माँ राजा बोलने से, अपने बच्चों को राजा बोलने से राजा नहीं होते। वात्सल्यता का अदर अलग के रहते, लेकिन लॉजिकल अगर जाए तो वहां पर कोई नहीं रहता, कोई नहीं होता है। ऐसे ही ये कॉन्फिडेंस के साथ, ये चमक, ये उजाला के साथ एक ही स्वरूप है वो। तो यहाँ खड़े होकर के उस पॉइंट में, मैंने दूसरा भी उदाहरण दिया था, पत्थर को मारे तो वहां से एक स्पार्किंग हुआ था, वहीं पर खड़े होकर उसके अंदर है खजाना। पतली अंगुरियां
उज्जल नख अंगूरी अंगूठे, कोई दिया न नमो न जाए, जो क्यों कोई न मुख रहे अंबर जी भराए। पतली अंगुरियां उज्जल, शोभा क्यों कहूँ मुदरियों मुख, ये देखे रूहा मोमिना सोई जाने ये सुख। पतली अंगुरियां उज्जल, देखिए शब्द है ना वहां पर, वही बोल रहा हूं मैं। हजारों माने मेरे लड़का राजा 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 बोले, राजा बोले तो जगह दिखाओ कौन देश के राजा, तो आपका दिमाग क्या बोल रहा है? ऐसे हजारों पतली अंगुरियों के उज्जवल करके शास्त्रों में शब्द होगा, जाके पूछिए कौन सा स्वरूप की बात कर रहे हैं आप। उनके पास स्वरूप ही नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ उलझने का काम मत करिए। अपने मस्तिष्क को मिलाए ना धन, उसको हर तरह से प्रमाणित करके क्लियर करिए कि एक ही शब्द है, ये पतले अंगुरियों जो स्वरूप है वो है राजा। राजा रानी ने मेरा राजा बोली तो राजा है वो, लेकिन सभी माँ का वो लड़का राजा नहीं। उन्होंने भाव में आकर के इंद्र का चरण की बात की, उन्होंने भाव में आकर के त्रिदेव के अंगों को व्याख्या की। किताबें भरी, बहुत सारे पढ़ाई हुई हो रही है दुनिया में, लेकिन वो उनको ढूंढ के जाके बताइए कौन से राजा, कहाँ विष्णु है, कहाँ वैकुंठ है, कहाँ देखिए। देखिया सातों सागर, देखिया सातों लोग, पाताल सातों देखे जाके सेवा भोग। इसका अर्थ क्या? अभी तक हृदय ने राज्य राज्य की तरह नहीं समझ पा रहा है ना हमारा, इसलिए तो हम बड़े बड़े शब्द प्रयोग करते हैं। फलना देवी के मंदिर के दर्शन के लिए हम गए थे, धरना धरना फरना झरना में हम पवित्र होने स्नान करने गए थे। सुंदर साथ की बात, तारतम समझा हुआ ऐसे ही जाएगा। नहीं जाने का नहीं बोल रहा हूं मैं। जाना है, घूमना है, समाज है, लेकिन एक जो भाषा होता है, एक जो ये सारी चीज बाहर हल्ला करने को नहीं बोलते, नहीं होता है। सुंदर साथ जी, करवाई सो गोष्ठ ज्ञान क्यों बोला बानी? अगर ये गहराई से अगर पति को मालूम है तो पत्नी को नहीं कहा जाता है, पत्नी को तो पति को नहीं कहा जाता है। लोग संसार में इतने धन कमाते हैं और कोई कोई एडवर्टाइज निकालते हैं, हम विश्व के सर्वोच्च धनी, ऐसा नाम निकालता है। लौकिक संपत्ति में तो हल्ला करते, लेकिन साधारण लोग कहाँ इतनी संपत्ति के लिए हल्ला करते हैं। जो हल्ला कर रहा है उसका भी एक्स्ट्रा नहीं बताता है पूरा, दिखावा में, और दिखावा दान में उसका एक ग्रेड आ रहा, उसका अपना बात तो नहीं तो दिखाई नहीं है। तो संसार के संबंध का भी पराकाष्ठ दर्जा में लोग हल्ला नहीं करते। अखंड धन आत्मा को मिला, प्राणा जी मल क्या कहूँ, ये मेरा बात कोई समझते नहीं, लेकिन जाक्य मारे न जगाए बोलते हैं। मैं ये रोकने पर भी नहीं रुकता है। धनी ने सारी सृष्टि के लिए, उद्धार के लिए धाम सरुल्ला की व्याख्या की, संबंध की व्याख्या की, नहीं तो मेरा तो दिल ही नहीं मानता है, कहाँ व्याख्या करूं, ऐसे बोलते हैं दामोदर। इसका मतलब इसका महत्व दिखा रहे हैं, वो महत्व हमारे हृदय ने कितना समझा। पतली अंगुरियां उज्जवल शोभा क्यों कहूँ मुदरियों मुख, समझ में? कहने का मतलब है ये पतली अंगुरियां बोल के, जो अंगुरियों को जो पतला, मतलब जो चरण का व्याख्या दे रहे हैं ना, वहीं पर टिके रहने का, वही है मेरी संपत्ति। मैं आत्मा का वही खजान, बस उतना ही है, ये बोल रहा हूँ। लेकिन हमें तो पतले अंगुरियां यहाँ से ले लिया और लेके गए पतले अंगूरी। बाप रे बाप रे बाप, प्रेमी प्रेमिका का पतले अंगूरी, पति पत्नी का पतले अंगूरी, अपने लड़के बच्चों का पतली अंगूरी, विश्व ब्रह्मांड घूम के लिया है पतली अंगूरी, पतली अंगूरी। इंद्र में पतली अंगूरी, वैकुंठ में पतली अंगूरी। इसीलिए हम बोल रहे हैं
रानी ने राजा बोलने, मेरा राजा बोलने बस एक ही है, ऐसे ही राजा जी ने पतली अंगूरी बोले, उसी में टिके रहना, कोई और दूसरा पतली अंगूरी है ही नहीं। उतना कॉन्फिडेंट, उतना मतलब उजाला से, उतना अनन्यता का उजाला से आप बस उसी का दर्शन करिए। पतली अंगुरियां उजाला, शोभा क्यों कहूँ मुदरियों, औंठी का मुदरियों का मुख, इस मुख से कैसे वर्णन करूं। बस ये रूहा देख, ये देखे रूहा मोमिन, सोई जाने ये सुख, हो गया। ये देखे रूहा मोमिन, वो मोमिन ही देखते, सोई जाने ये सुख। वही माँ रानी, उसने जो बोली थी राजा, वही एक ही राजा। बाकी माँ तो आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ बोलेपन अपनी बात से लगा, मेरी राजा, मेरा आवाज है राजा राजा बोलने वाले, लेकिन उसमें एक ही राजा है। ऐसे अंगूरी बोलने वाले, मुदरी बोलने वाले बहुत है संसार, लेकिन तारतम वाणी ने जो कहा वो एक ही स्वरूप को कहा है। इसीलिए वहीं खड़े होकर अब ये एक ही मिला और बस इसी में टिके रहे, तो फिर अब आपकी कहानी, संसार के जीव, भगवान नारायण, देवी देवता, सब आपकी बातें, आपकी कहानी लिखी गई आगे वाले 29वां सतयुग में। तातम वाणी और ये रस की बात तो छोड़िए तो है ही, लेकिन आप उन आत्मा का जब ये प्रैक्टिकल रूप है ना ये वाला, बस आपकी कहानी अन्य युग में लिखी जाएगी। ऐसा स्वरूप है, ऐसा संबंध की बात हो रही। ये देखे रूहा मोमिन, ये वो मोमिन है जिनके महाप्रलय तक बातें चली। सोई जाने ये सुख, वही आत्मा ये सुख जानती। ये कौन सा स्वरूप होगा। फिर बोल दिए, ली के हथेली उज्ज्वल, लीके रेखाएं, हथेली, हथेली में जो रेखाएं उज्ज्वल, सलू की सुंदर, पहुंची ऊपर, ऊपर में पहुंची है। ए बेवरा कहते अकल हाय हाय, और वहां रहते क्यों कर। श्रृंगार ग्रंथ का श्रृंगार है ये। श्रृंगार तो आपको रास किताब में भी था, ये श्रृंगार तो आपको सागर ग्रंथ में, श्रृंगार में भी वही बात है, आगे भी आते रहेगा और धाम में है ही। सब परोक्ष ही बैठा, तो इसको प्रत्यक्ष अपने आप को वहीं रखने, वही बड़ी संपत्ति है। और कंक्लूजन ये कर दिए, इंद्रावती आत्मा के दर्जा से बोल रहे, ये बेबरा कहते अकल, इतनी बारीकी से मैं देख रहा हूँ और खड़े हूँ, आए हैं और वहां रहे थे क्यों कर, शरीर में अब आत्मा क्यों रह रही है। अब इसके लिए वही 36 नंबर चौपाई जो याद किया था, बोलो 36 नंबर चौपाई। दिल सख्त बिना ये स्वरूप की इत लज्जत लई न जाए, ये हुकुम करत है कमते हक इत ए सुख दिया चाहे। इसीलिए शरीर खड़ा है सुंदर साथ जी, इंद्रावती आत्मा के लिए, वो लज्जत लेने के लिए। और हमारा शरीर खड़ा है एउटा मात्रै छोरी भएको छ, बुढाले छोरा चाहिन्छ भन्छ, ससुराले भातै खाँदैछन् छोरी मात्रै पाइस भनेर। कता गएको, तीर्थ जाने, ए पन्ना, पन्ना अस्ति गएको होइन, त्यति बेला त्यस्तै समय भएको थियो, गएको थियो। अहिले चाहिँ अस्ति उस दिन वो बात हुई थी, भैया कड़ा का पानी पीने से लड़का होता है बोले, इसलिए कड़ा का पानी पीने जा। ये पीजिए पीजिए, कड़ा का पीजिए, गड़ा के पीजिए,
हमारे तंतु में तो राज्य तो कहाँ है महाराज, क्या क्या संसार बड़ा बड़ा हुआ है, फिर भी धनी बड़े कृपाल, राज्य अनंत भंडार है, दे रहे हैं सबको, दे रहे, जिसका जो चाहे दे रहे, जिसका जो चाहे दे रहे। राज्य देख, मूल मिला बैठ के देखा, तमाशा देखते ब्रह्मा, बाप रे, मेरा प्रेम ज्यादा, हमारा प्रेम ज्यादा, बोलने वाले को खो, किसका प्रेम ज्यादा, किसी का कोई आंसर नहीं है, सब मौन बैठे हुए, सब 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 अनंत अनंत इच्छा लेकर के विचर रहे हैं। अब उसमें से अपने आप को नाम लिखिए, आप उसमें सिलेक्शन में पढ़ते कि नहीं पढ़ते, इन सब विचारों को, सोचों को बंद करके एक ही राज राज पीऊ पीऊ धन। कोई एक दो रंगीदास जी महाराज, हक्का हाथी हक्का हाथी हक्का हाथी हक्का हाथी, ऐसे ऐसे सिलेक्शन में आना, राज राज पीऊ पीऊ एक ही में रहना, बनेगा? लेकिन मजे की बात है, एक दिन वहां प्रकृति पहुंच जाती ही है ऐसे अवस्था में। कैसे? कितने सारे चने के, चना का इतना सुंदर सुंदर, मतलब दांत नहीं, दांत नहीं, अब क्या, क्वरम क्वरम कांकरा खाते, कांकरी कांकरा, दांत से। कितने सुंदर सुंदर म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत आलाप रहा है, कान नहीं सुनता। कितने सुंदर सुंदर बगीचा, आंख नहीं दिखती, वहीं पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, लौट के वहीं पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। कहने का मतलब ये दुनिया कितना भुलावनी है, और हमारा सारा खर्चा एनर्जी दुनिया ने खाई, लास्ट में तो वापस जाना ही पड़ा ना। लेकिन उस समय में धनी का सिंहासन नहीं दिखता, धनी का आवाज नहीं सुनाई देती, क्योंकि सारा माया ने ले ली। लास्ट में इसी का नाम निराकार है, अंतिम में तो हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये भूलन, ये बाजार ने हमको परमधाम की आत्मा, हम जो एक दावा लेते, कितना सुंदर ढंग से भुलाया है। तो चलो बाकी दुनिया भूल रही है, सुंदर साथ भी भूल गए, आप छोड़ दीजिए अब वो भी, लेकिन हम खुद स्वयं, मैं, मेरी क्या दशा है, मैं हूं तारतम्बानी और मूल मिला, उसने में देखे तो मैं हूं तारतम्बानी है और राज्य के हृदय और प्राण जी के, बस इतने भी अगर स्वार्थी बनोगी, जो बोलोगी, जो बोलो, आखिर धरती के बाजार तो लास्ट में तो काम नहीं आएगा ना। मृत्यु के श्वास, जैसे लक्ष्मीदास बाबा जी बार बार बोलते थे, नारायण और मृत्यु को मत भूलो, संसार के भाषा मैंने बोला, राज्य और मृत्यु को मत भूलो। संसार में इतना बाजार, हजारों हजार, संसार में एक ही चीज सत्य है, मृत्यु, कोई नहीं टाल सकता। यही जगह पक्का दिल बोलता है, आपको कोई प्रमाण करना जरूरत है? संसार में एक चीज सत्य है, मृत्यु। इसके लिए वेद उपनिषद खोल के लाऊं, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, प्रमाण लेने की जरूरत है? अपने अपने दिल को पूछो ना। हो संसार में एक ही शब्द सत्य है, जिसका नाम मृत्यु, कोई प्रमाण चाहिए? दिल बिल्कुल साफ। अभी फिर भी मैं मौका दे रहा हूं, फिर भी बोलो, अगर कहीं शंका है तो फिर उसको निशंका करने के लिए, और लेकिन आप बोलो, गुनाहों का इंद्रिया क्या बोलता है, मन क्या बोलता है, मन को पूछो, मृत्यु सत्य है? नहीं, सत्य नहीं, दवाई खाने से बचता है, मन बोलता है। मन को पूछो तो। अच्छा, बुद्धि का विवेचन, बहुत सारे विवेचन कर दिए आपने, जजिंग कर दिया सारा। मृत्यु के लिए बुद्धि क्या बोलती है? नहीं, दो चार किताब पढ़ने से मृत्यु बच सकता है, पढ़ो करके ऐसा बोलता है बुद्धि है? ढूंढिए तो अपने अंदर, मृत्यु के लिए क्या बोलता है, क्या प्रमाण चाहिए उसको? निष्प्रमाण है ना, सत्य है ना।
ऐसे राज्य बोलने पर इतना ही निशंक होना चाहिए, राज्य ही सत्य है, बस वो जीवन है। और मृत्यु सत्य है, यहाँ तक जाना, भले ही सत्य है लेकिन झूठा है। मृत्यु सत्य है, आगे झूठा ही झूठा है बोल रहा है ना, तो झूठे के बेमा झूठे ही तो है। राज्य सत्य है तो फिर राज्य के श्रृंगार सजा सब सत्य ही सत्य के ही है। उतना कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को आत्मा स्वरूप में होकर के राज्य, वही तो सुरता परात्म परम धाम, सारा वही तो सत्य के लीला है, उधर का उजाला है। वो उजाला अलग है। सत्य शब्द से हम प्रवेश कर रहे हैं कि जब मृत्यु सत्य है बोलने के लिए हमारे में कोई लॉजिक नहीं चाहिए। ऐसे ही तारतम वाणी में ली के हथेली उज्जल सल की पहुंचों ऊपर ए बेबेरा कहते अकल है और वहां रहता क्यों करा, पहुंची काड़ों कड़े झलकत हेम जवेर कई रंग रस दिल चाय रूप रंग ल्यावाई, जो देखिए सोई सरस, यही सत्य है। अब इसके आगे आपको अन्य शब्द भले ही यही है, लेकिन कोई शब्द शास्त्र का कोई भी शब्दों में वो सत्य नहीं है। जो तारतम्य वाणी में पहुंचे शब्द, काड़ों शब्द, कड़े शब्द, झलकत शब्द, जितने भी एक एक शब्द है ना तारतम्य वाणी में, वो लक्ष्य और लॉजिकल दिव्य परम धाम का सत्य है। इसलिए एक एक शब्द सत्य है, एक एक शब्द उसी में है, बाकी में शब्द है। इसीलिए हमने कहा हीरा का दुश्मन पत्थर नहीं, हीरा का दुश्मन डुप्लीकेट हीरा है। आस्तिक का दुश्मन नास्तिक नहीं है, आस्तिक का दुश्मन नास्तिक नहीं है, उसका अपने एरिया। आस्तिक का दुश्मन को एक आडंबरी होता है ना, आस्तिक हूं बोलता है लेकिन स्वभाव और कर्म में दिखता नहीं, ये खतरनाक। ऐसे ही राज्य का श्रृंगार करके वर्णन, श्रृंगार का नंबर आया है, वर्णन आया है धरती में, ये तो हो उलझ गए परम नाम की आत्माएं ये असली से ठगे जाएगी करके धनी ने अपने ही स्वरूप ला करके तारतम्य में रख दिए है। इसलिए वो स्वरूप की व्याख्या है कि मोहरी चूड़ी वाहे बाजू बंदा शोभा बारी का है, कई वर्णन ना नाम लेते न चीज का है यार आवड़त ना मोमिन। श्रृंगार खड़ा करो, स्वरूप को खड़ा करो, भाव लगाओ, शब्दार्थ को उसमें शब्द को, अब यहाँ क्या व्याख्या करना। लेकिन हृदय का प्रकाश लोकेशन को जो है उसको ज्यादा हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि कहाँ खड़े होकर के बोले कैसे समझना चाहिए, उस चीज को हम हृदय का श्रृंगार की बात कर रहे हैं। भव संसार में बहुत बड़ा भ्रम है, इसीलिए भूले हैं। और तारतम्य वाणी 18,000 वाणी तो 18,000 जो चौपा है ना, वो तो बेशुमार है, बेशुमार। किस आधार पर? मैंने उदाहरण दिया था, 4 करोड़ माँ अपने वात्सल्यता को प्रकट करते हुए राजा राजा बोल के, उनके 4 करोड़ राजा हैं, लेकिन एक रानी की गोद में एक ही राजा है, वो एक ही बार बोलते हैं मेरे राजा, वो वास्तव में है। और बाकी दिन में करोड़ों माँ दिन में 10 बार माँ राजा बोले तो भी राजा नहीं है, एक ही राजा है, उसका जो बोली वो सही है। ऐसे तारतम्य वाणी 18,000 तो बहुत है, लाखों करोड़ों श्लोक चौपाई आयत होगा दुनिया में उसका कोई पहुंच नहीं है। एक ही माँ रानी है जिन्होंने अपने बच्चा को राजा बोले, एक ही बार बोलेगी वो, उसको जो बोली वो सही है। ऐसे तारतम्य वाणी 18,000 वाणी तो बहुत है, यहाँ तो एक राज्य बोलते ही सब कुछ होने वाला, लेकिन समझ से करना। इसीलिए तो तारतम्य वाणी बोल एक बार निज नाम अनादि अक्षरादि, इसलिए तारतम्य वाणी की 100 लाख जाप में ताकत है, लेकिन समझ करके करें, उस विश्वास से करें कि एक ही मंत्र है धरती में, मंत्रश्चिंतामणि प्रोक्ता षोडशार्थ महामंत्र, बस।
लेकिन वो विश्वास और ताकत न होने से बियन ओम नमो सिंकलम पिंकलम था 12:30 फिर और निरंजन खा बेलुका 4:30 बजी निज नाम से कहाँ से होता खा में खा 12वां मंत्र जो है 13वां भी जप देता हूँ। सुंदर सा जी कोई मंत्र ही साधे लेकिन तारतम का उस समझ से साधे, तारतम वाणी ही पढ़े लेकिन उस भाव से पढ़े, एक चौपाई को पढ़े लेकिन उस दर्जा से जहाँ है वहां से पढ़े, ये खिचड़ी करके नहीं होगा। हक हुक्मा राखत जोरावरी, बात आई ऊपर हुक्म, ना तो रहा ना सुना बचन, ना तो रहे ना सुना बचन, पर ज्यों जाने त्यों करे खसम। चौपाई नंबर 60। हक हुक्मा राखत जोरावरी, बात आई ऊपर हुक्मा, ना तो रहा ना सुना बचन, पर ज्यों जाने त्यों करे खशामा, पर ज्यों जाने त्यों करे खशामा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों परिधाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।